और ये जो आपका है जे से बहुआ, जे से जा होता है, देन जो आपका है जे एच से झा होता है, और वाई एन से क्या होता है, वाई एन से दोस्तों वाई एन से क्या होता है, इया होता है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड लाइन इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट तरह का सा होता है, लेकिन हम लोग इसको रीड करते हैं पहला वाला को, ये वाला जो है एसेट से तलविसा होता है, एसेट से तलविसा, और यही का इसका भाई है एसेट से मूर्धन्य सा। एसेट से क्या होता है, मूर्धन्य, आर आई होता है, क्या होता है, आर आई, और ये जो है आपका ई से ए होता है, और ए आई से आई होता है, और ये जो है ए से चंद, ए सोन डी, और ये बिंदु के लिए एन देंगे चंद हो गया, और डी से द ए सोन लगा सकते हैं आप, इन से न, ये हो गया चंदन। मु की मात्रा के लिए यू सोन, छोटी के लिए यू सोन देंगे यू मुकु, और ये के से क यू, और एल से ल मुकुल, ए से का होता है, और ए से का, और ये री के लिए हम लोग आर आई का प्रयोग करेंगे, री हो गया, और सा के लिए ए से, यानी ये सर जो देख रहे हैं क्री सर, और ये एन से न, इन से क्या हो गया न, और आ की मात्रा के लिए ए सोन। ऋषि प्रेम दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू राइट इंग्लिश एंड हाउ टू रीड इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश कैसे पढ़ें और इंग्लिश कैसे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको किसी व्यक्ति के कोई स्थान के नाम लिखने में, यानी कि एनी न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आप इसमें सीखेंगे एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना और इंग्लिश को लिखना। दोस्तों को आप शेयर नहीं किए वीडियो तो शेयर कर दिए दोस्तों, ताकि उन लोग को भी थोड़ा सा भला हो जाए, उन लोग भी इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सके। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, आप घर बैठे इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक, वो रूल, वो कंसेप्ट सीखते हैं जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश को लिखना और इंग्लिश को पढ़ना संभव है। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ अक्षर लिख रखा, वो भी आपका हिंदी में है। ओके, मैं इन अक्षर को सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा इंग्लिश लेटर में, जिसके अकॉर्डिंग लेटर बाय लेटर हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे। ओके, चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा, ये जो लाइन आपका है क ख से अंग तक और च छ से इय तक लिखा गया है। मैं एक एक करके सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं। इसे हम लोग पढ़ते हैं क। दोस्तों क्या रीड करते हैं, क रीड करते हैं इसको, और एक्चुअली देखा जाए के होता है, क्या होता है के, यानी कि सर के से क्या हो गया, का बोला जाता है। ओके, देख जो आपका है ख, इसको हम लोग पढ़ते हैं के एच से ख, क्या पढ़ते हैं के एच से ख। देन जो आपका है जी से बउआ, जी से क्या होता है, जी से ग होता है। ओके, नेक्स्ट जो आपका है जी एच से घ, क्या ये जी एच से घ है, और ये जो है आपका एन जी से अंगा है, एन जी से क्या है, अंगा है। ओके, चलेगा, तो ये था अंग तक था। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं सी एच से छ, सी डबल एच से छ, जो आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। चलेगा, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो है आपका सी एच से छ है, और देन जो आपका है सी डबल एच से, दोस्तों सी डबल एच से क्या है, छ होता है, और ये जो आपका है जे से बउआ, जे से ज होता है, देन जो आपका है जे एच से झ होता है, और वाई एन से क्या होता है, वाई एन से दोस्तों, वाई एन से क्या होता है, इया होता है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड लाइन इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर, इसको से आप बहुत सारे नाम को लिख सकते हैं। देखने में इसका इंग्लिश आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पर फर्क बताने वाला, डिफरेंस दोनों में क्या है वो समझिएगा। जैसे कि इसको रीड करते हैं ट, अब इसको रीड करते हैं त, थोड़ा सा फिर अंतर है। जब देखिएगा, मैं यहाँ पे बोला टी से बाबू, टी से क्या होता है, ट होता है सर, टी से क्या होता है, ट, और यहाँ पे ये जो है आपका इसे पढ़ते हैं टी एच से ठ, क्या पढ़ते हैं, टी एच से ठ, और ये जो आपका है डी से ड है, और ये जो आपका है डी एच से ढ, क्या होता है, डी एच से ढ, और ये जो है आपका एन से ट्वर्गी न, एन से ट्वर्गी न होता है। अब यहाँ पे ये जो महाशय है, इसको आप इसी प्रकार लिखेंगे, इंग्लिश किस प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार, यानी कि सर जी टी से क्या हो गया ट, और ये जो है आपका टी एच से क्या बोलेंगे, टी एच से थ होता है, और ये जो है आपका डी से द, और ये जो है आपका डी एच से ध, और एन से क्या होता है, एन से न होता है, एन से क्या होता है, न होता है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा पी से प। पी से प बहुत अच्छे अच्छे अक्षर होते हैं, जिसको मैं आप सीख सकते हैं इसके इंग्लिश लेटर को बहुत आसानी तरीका से। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, ये जो है आपका पी से प है बउआ, और पी से प के बाद इसको हम लोग बोलते हैं पीएच से फ, क्या बोलते हैं, पीएच से फ बोला जाता है। ओके,
चलेगा, पी से फा हो गया। देन जो आपका है इसे हम लोग रीड करते हैं दोस्तों बी से ब, बी से ब, जैसे कि बाबा लिखना है तो बी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। देन आपका बी एच से क्या होता है, बी एच से भ, यानी कि इसको हम लिखेंगे बी और ये हो गया एच, बी एच से भ, और ए ये है जो दोस्तों ये हो गया एम से मां, क्या हो गया एम से मां। चलिए अभी और मैं लेटर आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ केवल पढ़ना और लिखना सीखिए, ठीक है। बोलिए मेरे साथ किस तरीका से बोला था, किस तरीके से पढ़ा जाता है, चलेगा। तो मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है आपका वाई से या दोस्तों, और ये है आपका आर से र, और ये जो दोस्तों ये है एल से ल, और ये जो है यहाँ पे आप गलती करते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा भी है और भी से वाह होता है, भी से क्या होता है वाह, लेकिन इसका मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, वी का मतलब इसका इंग्लिश उच्चारण क्या एक्चुअली होने वाला है, वो मैं आपको कंसेप्ट तरीका सिखाने वाला हूं, ठीक है। भी से वो, अब इसको बोलते हैं तलबिसा, ये तीन तरह का सा होता है, लेकिन हम लोग इसको रीड करते हैं पहला वाला को, ये वाला जो है एसेट से तलबिसा होता है, एसेट से तलबिसा, और यही का इसका भाई है एसेट से मूर्धन्य स, एस से क्या होता है मूर्धन्य स, और ये जो है दोस्तों एस से दंती स, और ये जो है एच से ह। देन जो आपका दोस्तों के एस एच से बउआ, के एस एच से होता है छ, वो वाला छ नहीं जो आपको यहां लिखा है, ये दूसरा छ है, यानी कि यार अलावा के ये ग्रुप का छ है, ओके। देन जो आपका है टी आर से, टी आर मैंने दिया टी आर से त्र, और ये जो है आपका जी वाई एन से बउआ ज्ञान, जी वाई एन से क्या हो गया ज्ञान। चलिएगा जी वाई एन से ज्ञान हो गया आपका। अब मैं आपको सिखाता हूं वो तरीका, वो कंसेप्ट, वो रूल बताने वाला हूं, वो कंसेप्ट आप सीखिएगा जिसके अकॉर्डिंग अब आपको आसान होने वाला है। इंग्लिश उसी से लिखा जाता है, इंग्लिश को उसी से पढ़ा जाता है दोस्तों। अब बोलिए सर वो अक्षर क्या है, तो दोस्तों आप घबराइए मत, लगे रहिए, देखिएगा यही वो अक्षर है मैं जिसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसी से हम लोग सीखे बहुत सारे अक्षर को लिखना पढ़ना सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे इसे पढ़ते हैं अ, क्या पढ़ते हैं अ। अब अ का इंग्लिश होता है बउआ ए होता है, और यहां पे अगर हम डबल ए दे दिए तो डबल ए से सर, डबल ए से आ होता है, और ये जो है आई से छोटी ई होता है, और यदि हम डबल ई दे दिए तो ये हो गया बड़ी ई, क्या हो गया बड़ी ई, ओके। और ये जो बउआ देख रहे हैं छोटी ऊ, इसको पढ़ते हैं, यानी कि यू से ऊ हो गया छोटी ऊ, और ये डबल ओ से बड़ी ऊ होता है। और अब जो आया मोस्ट इंपोर्टेंट अक्षर जिसका नाम है री, और री का इंग्लिश होता है बउआ आर आई होता है, क्या होता है आर आई, और ये जो है आपका ई से ए होता है, और ए आई से आई होता है, और ये जो है आपका ओ से ओ होता है। देन माय डियर स्टूडेंट ए यू से अ होता है, और ए एन से अन होता है, और ए एच से अ होता है। चलेगा अब ये जो लाइन है लास्ट वाला, अब ये मैं आपको बताता हूं ये लास्ट वाला को लिखा किस तरीका से जाता है और पढ़ा किस तरीका से जाता है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे सभी को मैं के 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 यहाँ पे के, सभी में के लिखने वाला हूं, क्यों लिख रहा हूं देखिएगा, के और ये की, यानी कि 12 बार 12 टाइम्स मैंने के लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि सभी में का लिखा हुआ है, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग इसके तरीका से मैं इसको बताने वाला हूं। जैसे कि देखिएगा इस पे बोल सकते सिंपल है, तो ये के से का केवल हो गया, इस पे आ की मात्रा लगा हुआ तो यहाँ पे सिंगल ए देंगे, डबल ए नहीं सिंगल ए, ठीक है। के से का हो गया, अब ये आई यहाँ पे आ जाएगा, के आई से की हो गया, के आई से की हो गया, यानी कि छोटे की मात्रा का ये लगा हुआ है, और के डबल ई से की हो गया, और यहाँ पे यदि यू लगा दे इसका यू यहाँ पे तो के यू से कू हो गया, और ये जो देख रहे हैं ये डबल ओ लगा दिए तो के यू से डबल कू हो गया। और यहाँ पे री, तो यहाँ पे ये अलग अक्षर है, इसको हम बॉक्स में करते हैं, यहां से चलते हैं, यानी कि ई यहां पे लगाएं, के ई से के हो गया, यानी कि ए का के का रूप है, यानी कि के जो है ए का रूप है, और कै जो है आई का रूप है, यानी कि ए आई लगा दे, के ए आई से कै हो गया, और को जो है ओ का रूप है तो यहाँ पे ओ लगाए तो ये ओ का रूप हो गया को, यहाँ जो ये औ का रूप है ये कौ, तो यहाँ पे औ लगा दिए, ए यू से औ, ए के ए यू से कौ हो गया, और के ए एन से क्या होता है कन, के एन से क्या होता है केन से कन, और के एच से क्या होता है कह। अब बताइए आपको मजा आया ना, तो आप इसे बोल सकते इस तरीका से अक्षर को सीखिए, बहुत सारे अक्षर को। यदि आप ऐसा नहीं पढ़े तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, मैं ये सभी पढ़ा कर रखा है, ये सब कंसेप्ट के द्वारा आप लोग जाकर देख सकते हैं।
अब मैं आपको एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग आपको सिखाने वाला हूं। इसे मैं इरेज करता हूं, ये वाला भाग को रहने दूंगा, ये वाला भाग ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, तो देखिएगा मैं इसे इरेज करता हूं हाथ से, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल समझाने के लिए, ये हो गया। अब यहां पे जरा देखना, मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसे कि आपको लिखना है राम, क्या लिखना है, राम लिखना है। र लिख दिए, र पर आ की मात्रा देंगे, देखिए आ की मात्रा ये है तो ये हो गया रा, और ये म, ये हो गया राम। क्या हो गया, राम। तो राम को इंग्लिश किस तरीके से करेंगे दोस्तों, तो आर से, दोस्तों आर से क्या होता है, आर से रा होता है, और आ की मात्रा के केवल एक ए का प्रयोग करेंगे, ये हो गया रा, और ये म, राम। क्या है, राम। अब इसी प्रकार कोई बोल दे आपको कि सर चंदन लिख के बताओ, चंदन किस तरीके से लिखते हैं, तो बिल्कुल ये दोस्तों देखिएगा। जैसे कि मैं लिखा चंदन, चा दिए और चा पर ऊपर बिंदु, चन, चन, इसको ना का साउंड देता, चन हो गया, और ये द और ये ना, चंदन। क्या हो गया, चंदन। क्या हो गया, चंदन। अब यहाँ पे ये चंदन जो है, तो हम लोग लिखेंगे सी एच से बउआ, सी एच से च हो गया, सी एच से च, ए साउंड दिए हैं, और ये बिंदु के लिए एन देंगे, चन हो गया, और डी से द, ए साउंड लगा सकते हैं आप, इन से ना, ये हो गया चंदन। क्या है, चंदन। अब मैं लिखता हूं अमर, अमर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आ देना पड़ेगा, आ हो गया, आ में, आ के बाद मां और ये रा, अमर, अमर लिख दिए। तो ए से बउआ, ए से आ होता है, देख सकते हैं ए से आ होता है, और एम से मां, ए साउंड दे सकते हैं, अमर। ओके। अब जैसे कि मुझे लिखना क्या, अतुल लिखना, अतुल नहीं, मुकुल, मुकुल लिखना, मुकुल, मुकुल। पहले तो मां देंगे, मां में ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा देखिए ये वाला है, ठीक है, ऊ वाला ये वाला है, तो इसका होता है इस प्रकार मु, और ये कु, मुकुल ऐसे भी लिख सकते हैं, मुकुल। ये हो गया मुकुल। कैसे लिखेंगे इसका इंग्लिश, एम से म, और ऊ की मात्रा के लिए यू साउंड, छोटी ऊ के लिए यू साउंड देंगे, यू मुकु, और ये के से क, यू, और एल से ल, मुकुल। ठीक है। चलिए वो वाला भी मैं इरेज कर रहा हूं, और एग्जांपल मैं समझा देता हूं इसको मैं। अब मैं सिखाऊंगा दोस्तों कुछ और एग्जांपल, और बड़े बड़े एग्जांपल मैं करके बताता हूं। जैसे कि मैं, मुझे लिखना है ऋतिक, लिखना है ऋतिक, या रिसा, रिसा लिखना, तो री किस प्रकार देंगे, तो री इस प्रकार, देखिए ये हो गया री, री, और ये मूर्धन्य सा, और सा पर आ की मात्रा, ये हो गया रीसा। क्या हो गया, रीसा। तो री का इंग्लिश बोल सकते हैं, री का इंग्लिश प्यारे बच्चों आर आई होता है, तो हम लोग लिखेंगे आर आई सर, और ए से मूर्धन्य सा होता है, और आ की मात्रा के लिए ए साउंड, ये हो गया रीसा। क्या हो गया, रीसा। देन जो आपको मैं लिखने वाला हूं किसान, तो सबसे पहले लिखेंगे का में छोटी ई की मात्रा होता है इस प्रकार, छोटी ई की मात्रा देखिए इस प्रकार होता है, ठीक है, ये, तो ये छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पे देखो की हो गया, और स में आ की मात्रा किसान। ओके। अब इसका इंग्लिश करेंगे, तो छोटी की मात्रा के लिए हम लोग देते हैं आई का प्रयोग करते हैं, यानी कि पहले के से का हो गया, छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग की हो गया, और एस, एस से सा, आ की मात्रा के लिए साउंड, इन से ना, किसान। ओके। अब लिखता हूं कृष्णा, कृष्णा कैसे लिखें, तो पहले का देंगे, का में री, री कहां पे है, री की मात्रा देखो इस प्रकार होता है, री की मात्रा इस प्रकार होता है, किसी भी अक्षर में लग जाता है, ठीक है, तो यहां पे लगा, तो ये हो गया री, यानी कि ये जो है री की मात्रा ये होता है, ठीक है, इसकी मात्रा ये है, री, क्री हो गया क्री, और ये आधा स, और ये ना, कृष्णा। ठीक है। अब इसका बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसका इंग्लिश सिंपली है, के से क होता है, के से क्या होता है, के से का होता है, और के से क, और ये री के लिए हम लोग आर आई का प्रयोग करें, क्री हो गया, और स के लिए एस एच, यानी ये स जो देख रहे हैं क्री स, और ये एन से न, एन से क्या हो गया, न, और आ की मात्रा के लिए ए साउंड, कृष्णा। ओके। नेक्स्ट में लिखता हूं देव, देव कैसे लिखेंगे, पहले द लिखना, द में ए की मात्रा देखिए, ए की मात्रा, इसका मात्रा जो होता है इस प्रकार इसकी मात्रा होता है, ठीक है, ये हो गया ए की मात्रा, यानी कि दे, ए की मात्रा, तो यहां पे लिखेंगे दे, और ये व, देव। इंग्लिश बिल्कुल इजी करेंगे, डी से द होता है, डी से क्या होता है, डी से द होता है, डी से द, और ई, और भी से व, ये हो गया देव। क्या हो गया, देव। अब मैं आपको होमवर्क यहाँ पे देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्या होगा इंग्लिश, ठीक है। जैसे कि मुझे लिखना है रौनक, रा दिए, रा में ओ की मतलब रौ, और ये ना होकर रौनक, इसे मुझे बताकर, बनाकर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और मैं लिखता हूं, जैसे कि मुझे लिखना क्या, साजन, साजन को आप इंग्लिश करके बताइए,
रबीश, रबीश को इंग्लिश करके बताइए, ठीक है। एंड देन जो आपका है कैलाश, कैलाश को मुझे इंग्लिश करके बताइए, कैलाश, ठीक है। बताइए इसका इंग्लिश क्या है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि नहीं किया अभी तक तो, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग भी देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप लोग को इसी जून के साथ, इसी टॉपिक के साथ, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लेना।